फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल मैथ मस्ती 2.4 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरे के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क के द्वारा होती है। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये ट्रायंगल जो है आपका जो 10th क्लास है उसका चैप्टर है, इसमें थ्योरम भी यूज है। अब देखिए क्या है, इससे बोला है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए बी सी ट्रायंगल। अब इससे बोला है कि एक ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, जिससे बोला ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी, ये ए, ये बी और ये सी। अब इस ए बी को और ए सी को, ए बी को तो काटता है ये बी पर, क्या कह रहा है ए लाइन, इसमें एक लाइन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसलिए ये जो लाइन है आपकी, इस ए बी को तो ये डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है, एंड इज द पैरेलल टू द बी सी। ये जो डी साइड है ये बी सी के पैरेलल उसने दे रखा है, गिवन है, और ये आपको प्रूव करना है। जहां से आपको ये प्रूव होगा वहीं से आपको कंफर्म हो जाएगा ये कैसे करना है। अब देखिए क्या बोला है इसने, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। अब तो ये साइड इस साइड के रेशियो होती है, ये साइड इस साइड के रेशियो होती है। ये कब होती है, ये जो आपकी बीपीटी है, थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम यही तो बताती है कि किसी ट्रायंगल्स में जब थर्ड साइड के पैरेलल को लाइन ड्रॉ की जाती है, वो टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे आप इसमें, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से आप करोगे। सबसे पहले इसमें आप कैसे करोगे, गिवन में क्या करते हैं, जो भी आपको गिवन है, गिवन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल्स एबीसी दे रखा है, और क्या दे रखा है कि बीसी के पैरेलल आपको एक डी साइड दे रखी है। ये इसमें गिवन है। अच्छा जी, अब देखिए प्रूव दैट, इसमें प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट करना है डियर स्टूडेंट्स। क्या बोला है, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, ये प्रूव करना है। अब देखिए, अभी इसमें अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ आपको गिवन है इन ट्रायंगल्स ए बी सी दे रखा है, और इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो बी सी पैरेलल टू डी। आप पता है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल्स में जब एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये कैसे होगा, ए डी अपॉन में डी बी, क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी, और क्या है आपका ए ई अपॉन में ए सी। ये किसके द्वारा है रेशियो, बाय बी पे टी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम्स के द्वारा, या लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम के द्वारा। अब देखिए, अब जब आप यहां तक आ जाते हो, अब इसको देखिए आपको प्रूव क्या करना है। ए डी तो आपको मैच कर रहा है, अब ए बी नहीं मैच कर रहा, तो ये ए बी कैसे आएगा। तो ए बी को लाने के लिए क्या करोगे, अब ए बी कैसे बनता है, ए बी बनेगा आपका ए डी प्लस में डी बी। जब दोनों साइड्स को ऐड करोगे तब आपका ए बी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, करोगे रेसिप्रोकल करिए, क्या करोगे रेसिप्रोकल। अब ये क्या होगा रेसिप्रोकल, डी बी ऊपर हो गया, ए डी नीचे हो गया, ई सी ऊपर हो गया और ए नीचे हो गया। क्या किया इसका, रेसिप्रोकल किया। अब इसमें क्या करोगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको वन को ऐड करना है। अब ऐड करते हैं तो डी बी प्लस में ए डी प्लस में 1 इक्वल टू ई सी अपॉन में ए सी प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये
इधर एलसीएम लिया, इधर एलसीएम लिया। इधर एलसीएम क्या है आपका एडी, और एडी बन जाए एडी, क्या आ गया डीबी प्लस में एडी, और इधर क्या एलसीएम आया एसी, क्या मिलेगा आपको एसी प्लस में एसी। अब यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है डीबी प्लस में एडी। जब दोनों साइड को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको एबी मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा एसी को ऐड करते क्या मिलेगा एसी अपॉन में, ये एसी नहीं है, ये क्या मिलेगा आपको एसी ऊपर हो गया, ये एई है, क्या स्टूडेंट से एई है, क्या है ये एई है। अब एई इधर आ जाएगा, क्या आएगा एसी की जगह आपका एई। अब क्या मिलेगा आपको जब एई प्लस में एसी करते हो तो क्या मिलेगा यहाँ पर एसी मिलेगा, और ये क्या है आपका एई है। ये आपको प्रूव करना था, बट इसमें आप देखोगे कि इसका क्या है रेसिप्रोकल है। इसमें क्या कर दीजिए अगेन रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे एडी अपॉन में एबी और एई अपॉन में द हेंस प्रूव इट। देखिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से समझिए और समझते आप कर दोगे कि देखिए ये पता है रेशियो को कब आता है जब किसी ट्रायंगल्स में एक लाइन पैरेलल होती है तो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते इक्वल रेशियो में। ये जो से मैंने क्वेश्चन जो कराया है आपको, ये जो ग्रुप के द्वारा कराया है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराया है, आसान तरीके से कराया है। इसको आप समझिए और प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको एक सेकंड एग्जांपल है ट्रायंगल्स का। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है आपका। क्या है एबीसीडी से ट्रेपेजियम, एबीसीडी क्या है आपका ट्रेपेजियम। अब देखिए ट्रेपेजियम ऐसा होता है जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और दो पैरेलल साइड्स होती हैं। ये आपको एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी नाम है इसका। अब उसने बोला ए बी पैरेलल टू डी सी किया है। अब ए बी सी डी बोल दिया है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बोला है ई एंड एफ आर द पॉइंट फ्रॉम द नॉन पैरेलल साइड। अब नॉन पैरेलल साइड क्या ए डी है और बी सी है। अब ए डी पर आपको क्या पॉइंट है आपका एक ई पॉइंट है, और आपको जो बी सी है उस पर आपका क्या पॉइंट है, इस पर आपका एफ पॉइंट है। अब क्या कहता है रेस्पेक्टिवली सच दैट EF is the parallel to the AB, so such that करना है आपको AE रेशियो ED के, और क्या बोला है BF और FC के। ये आपको प्रूव करना है। और ये देखिए ये लाइन इसमें पैरेलल दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, ये आपको सो दैट करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो गिवन है, गिवन में लिखिए आपको दे रखा है ABCD से क्या है ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम जिसके अंदर AB पैरेलल टू DC के है, AB पैरेलल टू DC के पैरेलल दे रखा है, और उसे क्या रखा है कि E and F are the point non parallel sides respectively, that EF is parallel to AB। जो EF है वो पैरेलल टू AB के उसने दे रखा है। अब इसमें सो दैट क्या करना है, सो दैट करना है डियर स्टूडेंट। बोला है AE ED के और BF FC के। तो देखिए आप पता है रेशियो में ये कब आ सकते हैं, जब आपको इसमें एक ट्रायंगल्स दे रखा हो, ट्रायंगल दे रखा हो तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं बीपीट लगा सकते हैं, थेल्सोम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, या तो बीडी को ज्वाइन करो या एसी को। हम ऐसे करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसमें बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर ये ओ रख देते हैं। इंटरसेक्ट किया है, क्या बोलेंगे इसमें, मैंने बोला कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन बीडी
BD ज्वाइन करा, O इज इंटरसेक्ट पॉइंट कहां पर है वो, EF पर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम ये ट्रायंगल लेते हैं। अब ये ट्रायंगल लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइन, ये जो रेशियो है ये ED रेशियो AE के इक्वल होगा और DO रेशियो BO के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रूफ करते हैं। क्या बोला, इन ट्रायंगल्स क्या, ABD ये ट्रायंगल लिया, ABD ये ट्रायंगल लेंगे तो ये लाइन के पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल उसने गिवन कर रखा है कि AB पैरेलल टू किसके है, EO के। अब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये हाफ पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। अब पैरेलल है तो हम क्या लगा देंगे, इसमें BPT लगेगी। क्या है BPT आपकी, क्या है, DE EA। नीचे स्टार्ट कर दीजिए AE ED के, और उधर से BO OD के। फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए आपको इधर का रेशियो तो मिल गया, अब इधर का रेशियो लेना है। और देखिए ये आपको ये लेना पड़ेगा तभी तो कॉमन कटेगा। अब क्या ट्रायंगल लोगे आप, BCD। क्या लोगे, इन ट्रायंगल्स BCD जिसके अंदर EF पैरेलल टू DC के है। ऐसा क्यों है, जब ये इसके पैरेलल है, जब इसने गिवन ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल तो होगा। अब ये पैरेलल है तो क्या आएगा, साइड्स क्या आएंगे, रेशियो में आएंगे। क्या है आपका, BF इक्वल टू BO OD। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन बाय BPT के द्वारा ये आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड की हम कंपेयरिंग करते हैं। अब कंपेयरिंग में क्या मिला आपको, ये जब इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। क्या है, AE ED और आपका BF FC के, ये हो गया आपका हेंस प्रूव। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रूव करना कितना सिंपल लग गया। देख मैं आपको बताता हूं, जो आपको प्रूव करने के लिए दे रखा उस कंसेप्ट को आप फिगर में देखिए। अब फिगर में देख के आप पता चल जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके रेशियो और ये साइड इसके रेशियो। अच्छा जी, अब मैंने ये ट्रायंगल लेंगे, लिया क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा तो ये साइड इस साइड के रेशियो आ जाएगी, ये साइड इस साइड के, ये कॉमन साइड्स रेशियो आ गई। जब ये कंपेयरिंग करेंगे तो ये साइड इस साइड के क्या आ जाएगी, रेशियो में इक्वल आ जाएगी। तो हेंस प्रूव इट। ये क्वेश्चन मैंने आपको फुल कंसेप्ट से कराया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन में और बोला है कि PS/SQ के रेशियो है और PT/TR के रेशियो। अब आपको पता है कि थेल्स थ्योरम के अंदर ये पैरेलल होते हैं तो ये साइड्स रेशियो आती है। अगर ये साइड रेशियो है तो ये इसकी पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या लगाया, इनवर्स ऑफ BPT, मतलब BPT का इनवर्स लग गया यहाँ पर। और देखिए बोला है कि PST ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये भी गिवन है इसमें। और प्रूव दैट करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब आइसोसेलेस कब होगा ये, जब ये पूरी साइड इस साइड्स के इक्वल होगी तभी ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए इसमें गिवन आपको क्या है, गिवन एक ट्रायंगल PQR दे रखा है आपको और दे रखा है आपको कि PST इक्वल टू आपको दे रखा है PRQ, ये एंगल दे रखे इक्वल, और दे रखा है आपको PS/SQ और PT/TR के, ये दे रखा है। अब देखिए हमको इसके अंदर क्या
सो दैट आपको जो करना है, क्या करना है कि आपका ट्रायंगल्स पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से करोगे तो सिंपल है आपके लिए। क्या है, आपको ये दे रखा है गिवन में आपको पी एस एस क्यू के और पी टी पी आर के। जब ये साइड इस साइड के रेशियो, ये साइड इस साइड के रेशियो है, तो ये साइड इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या क्या पैरेलल होगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर के। क्यों होगी, ध्यान लिख सकते हैं आप, इनवर्स ऑफ बीपीटी के इनवर्स के द्वारा। अब देखिए जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अब पैरेलल लाइन जब होती हैं तो देखिए ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल जो होते हैं आपके दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो पी एस टी इक्वल टू क्या है, पी क्यू आर। फर्स्ट इक्वेशन है, क्यों है इक्वल, कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कभी भी टू लाइंस, देखिए मैं आपको बताता हूँ एंगल्स के बारे में, ये आपने पढ़ा भी होगा 6th-7th में। ये टू लाइंस पैरेलल है, एक आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है इधर। अब इसमें देखिए एंगल्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो एंगल्स होंगे, ये जो जेड का शेप बनाते हैं, ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल, अल्टरनेटिव, जो जेड का शेप। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के होगा, ये भी अल्टरनेटिव होगा। अच्छा जी, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दिस इज ए। ये क्यों है इक्वल, इन्हीं एंगल को तो क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब आपको उसने कुछ गिवन दे रखा है, क्या है गिवन, पी आर क्यू इक्वेशन सेकेंड, जो कि आपको गिवन है। क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट में कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग से क्या मिलेगा आपको, जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ गया, क्या मिल गया हमको, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल्स पी आर क्यू के। अब देखिए आप देखिए कुछ मिल रहा है, पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये एंगल। बोल रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब एंगल्स इक्वल है तो उससे बड़ी साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। क्या होंगे आपका, पी क्यू इक्वल टू पी आर के इक्वल आएगी। जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ज्योमेट्रिक्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। ज्योमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका।